नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइना की अंदर क्या चल रहा है। विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं चाइना और अमेरिका के बीच चल रहा टैरिफ युद्ध न केवल वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बीच शी जिनपिंग की चिंताएं अब केवल आर्थिक नहीं रही, बल्कि राजनीतिक और सैन्य स्तर पर भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि इन दिनों शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ गई है। हालांकि टैरिफ के अलावा जिनपिंग की सबसे बड़ी चिंता उनके अपने सैन्य बलों और कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर वफादारी और भ्रष्टाचार से संबंधित है। वहीं एक तरफ ट्रंप का दावा है कि चाइना हमसे सालाना $1 ट्रिलियन लूट रहा है। मैंने उसको रोका है, अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। चीन को उसकी कीमत चुकानी होगी। इस सब के बावजूद शी जिनपिंग की चिंता न तो अमेरिका है ना तो वैश्विक दबाव है। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग को सबसे अधिक चिंता अपनी ही सेना और पार्टी को लेकर है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस समय अपने इतिहास की सबसे बड़ी अंदरूनी जांच और शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजर रही है। कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लापता हो चुके हैं, कुछ को हटा दिया है और यहाँ तक कि जिन अधिकारियों को शी का करीबी और वफादार माना जाता था, वे भी इस अभियान की चपेट में आ गए हैं। मार्च में PLA के तीसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष जनरल हे बाइडोंग अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। उन्होंने अप्रैल के महत्वपूर्ण सरकारी आयोजनों में भाग नहीं लिया। इससे पहले रक्षा मंत्री ली सांगफू और वाई फेंगहे को भी हटा दिया गया था। रॉकेट फोर्स के प्रमुखों को भ्रष्टाचार के आरोपों में हटाया गया और कुछ पर जांच चल रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कुछ मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरे होने और सिलो निर्माण के लिए दी गई धनराशि के गबन जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस तरह की कार्यवाहियों से PLA की युद्ध क्षमता कमजोर हो रही है और सेना के भीतर मनोबल गिरा है। जनवरी 2025 में शी ने पार्टी के उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि बाहरी वातावरण और पार्टी के भीतर परिवर्तन से अनेक टकराव और समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यह बयान स्पष्ट करता है कि उनका आंतरिक युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अभियान केवल सैन्य आपूर्ति विभाग तक सीमित नहीं रहा, लेकिन राजनीतिक और पार्टी को भी अपनी चपेट में ले रहा है। शी को लगता है सेना प्रणालीगत रूप से नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी भ्रष्ट हो चुकी है। इन सब में 2027 में जिनपिंग को चौथी बार कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बनने की तैयारी करनी है। इसके लिए उसको एक स्थिर और शक्तिशाली देश के रूप में चीन को पेश करना होगा। लेकिन सेना में अस्थिरता और पार्टी में उठते सवाल उनके लक्ष्य को कठिन बना सकता है। ऐसे में शी जिनपिंग को बाहरी और भीतर की चैलेंज खुद को ही नहीं चीन को भी कमजोर बना सकता है। तो यह चाइना की भीतरी हालात। मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आभार।